अगर तुम्हें बेस ही नहीं आता है, तुम्हारा बेस ही नहीं मजबूत है, टीचर ने क्यों 10 माइनस 5 करके 5 लिखा और कब सर ने 5 माइनस 10 करके माइनस 5 लिख दिया। अगर तुम्हें प्लस माइनस का ज्ञान ही नहीं है तो कैसे तुम कर पाओगे। तुमने पढ़ लिया चैप्टर, प्रैक्टिस नहीं किया, तब भी तुम्हारे मार्क्स कम हो जाएंगे क्योंकि तुम प्रैक्टिस ही नहीं किए रहोगे। 100 में 100 अंक हासिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई बहुत आसान है। मैथ्स में 100 में 100 अंक कैसे प्राप्त करें? क्या सिर्फ टॉपर्स के ही 100 में 100 अंक आते हैं, तुम्हारे नहीं आ सकते? जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा भी 100 में 100 अंक प्राप्त होगा। बस उसके लिए तुम्हें इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना होगा कि आखिर कैसे 100 में 100 आएगा। प्यारे बच्चों, हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है वो होता है 100 अंक का। हमारा जो रिजल्ट आता है उसमें 100 में से कितने नंबर तुम प्राप्त किए वो लिख करके आता है। लेकिन पेपर हमारा होता है मात्र 70 नंबर का, क्योंकि इस 100 नंबर को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो 30 अंक में जो कि प्रैक्टिकल के होते हैं और दूसरा 70 मार्क्स जो कि तुम्हें लिखित एग्जाम देना पड़ता है। 70 में से ये 30 नंबर तुम्हारे स्कूल से मिलता है, कितना अच्छा व्यवहार है, कितना अच्छा तुम्हारे टीचर्स के साथ संपर्क है, वहां से आपको 30 मार्क्स मिलेगा। और उसके बाद 70 नंबर की जो है पूरी हमारी लड़ाई होती है। 70 नंबर कैसे प्राप्त करें? 70 नंबर प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले बोर्ड का जो पेपर होता है उस पेपर के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि आखिर कैसा पैटर्न है। तो सबसे पहली बात तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो पेपर होता है उस पेपर में इतने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। अगर हम बात करें बहुविकल्पी प्रश्न की तो टोटल ये 20 प्रश्न होते हैं। ये कितने प्रश्न होते हैं? 20 प्रश्न, और एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, इसलिए टोटल 20 अंक का होता है। अगर बात करें अति लघु उत्तरी प्रश्न की, ये टोटल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न होता है 2 मार्क्स का, तो इसका मतलब 12 नंबर तुम्हारे यहां से पक्के हो जाते हैं। अगर लघु उत्तरी प्रश्न की बात करें तो इसमें तुम्हें 5 प्रश्न करने होते हैं और एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होता है, तो यहां से 20 नंबर मिल जाते हैं। दीर्घ उत्तरी आपके पास जो होते हैं, दीर्घ उत्तरी तुम्हें 3 प्रश्न करने होते हैं और एक प्रश्न जो तुम्हारा होता है यहां पर एक प्रश्न आपका 6 नंबर का होता है, 18 नंबर यहां से हो जाता है। अगर आप इसे टोटल जोड़ोगे तो 70 मार्क्स यहां से कंफर्म होते हैं। अब बात आती है कि 70 नंबर लाएं कैसे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं जो आप लोगों को पढ़ाता हूं, चाहे वो बहुविकल्पी हो, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, कुछ भी हो, उन्हें सब प्रश्न को अच्छे से करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है कि हमें गणित में 100 में 100 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बेसिक को समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आपको फार्मूला को अलग अलग कॉपी बनानी पड़ेगी और आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर। यहां पर लिखा बेसिक को समझें। देखो, अगर तुम्हें बेस ही नहीं आता है, तुम्हारा बेस ही नहीं मजबूत है, टीचर ने क्यों 10 माइनस 5 करके 5 लिखा और कब सर ने 5 माइनस 10 करके माइनस 5 लिख दिया। अगर तुम्हें प्लस माइनस का ज्ञान ही नहीं है तो कैसे तुम कर पाओगे। तो सबसे पहले तुम्हें प्लस माइनस भाग जो जिसे कहते हैं वो आना चाहिए। प्लस करना, माइनस करना, गुणा भाग करना, ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक हैं। जोड़ना घटाना ये सब आना चाहिए, फटाफट आना चाहिए। इसी को बेस कहते हैं। अगर ये नहीं मजबूत है तो नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं डेली क्लासेस लेकर के आता हूं, लाइव क्लासेस भी लेकर आता हूं। पर डे क्लासेस को देखो, तब तुम अच्छा कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जी हां, मैं हफ्ते में 1-2 बार, अभी कुछ दिनों के बाद तो मैं पर डे लेकर आऊंगा क्लासेस, प्रैक्टिस कराता हूं, बार बार प्रैक्टिस करवाता हूं। अगर तुम प्रैक्टिस ही नहीं करते, तुमने पढ़ लिया चैप्टर, प्रैक्टिस नहीं किया, तब भी तुम्हारे मार्क्स कम हो जाएंगे क्योंकि तुम प्रैक्टिस ही नहीं किए रहोगे। इसलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे मार्क्स गेन होंगे। समझ गए ना? इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर देखो, यहां पर है कि फार्मूले की अलग कॉपी बनाना है। जी हां, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग हमारे साथ पढ़ते रहते हैं, लिख लेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर वही रफ में, नहीं, कॉपी आप लोग को एक पतली सी अलग से बनाना है और उस पतली कॉपी में आपको चैप्टर 1 के जितने फार्मूले हैं उसको लिखो, फिर 2 के जितने हैं लिखो, तीसरे के जितने हैं उतना लिखो। इसको डेली लिखते चले जाओ, डेली। जब जब मेरी क्लासेस आती है साथ में फार्मूला शीट भी रखो, वहां पर फार्मूले को भी नोट करो और उसको समय समय पर क्या करना है, रिवीजन करना है। इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फार्मूले की अलग कॉपी बनाओ, वरना कैसे तुम खोजोगे फार्मूला। अलग अलग लिखा रहेगा, फट से पता कर लोगे 5वें चैप्टर का फार्मूला है, 5वां चैप्टर तुमने फट से खोला और लिख लिए फार्मूले को, याद कर लिए फार्मूले को। अगला मेरे पास भाई
क्या है, डिस्ट्रैक्शन से बचें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जब पढ़ते हैं तो वहीं पे मोबाइल रखा होता है या हम मोबाइल से ही पढ़ते हैं, उसमें नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, उसमें किसी भी चीज फेसबुक का मैसेज आ जाता है, इंस्टाग्राम का आ जाता है, बगल में कोई गाना बजा के नाच रहा है, वहां पे दिमाग चला जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए तुम्हें एकांत जगह पे पढ़ना पड़ेगा, अपने मोबाइल के सारे नोटिफिकेशंस को बंद करना होगा, तब जाकर तुम एक अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। और तुम लोग करते क्या हो, नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे, आएगा व्हाट्सएप पे मैसेज, फेसबुक पे मैसेज, उसमें क्लिक करके वहां चले जाओगे, तुम्हें याद ही नहीं आता कि तुम पढ़ाई कर रहे थे। इन सब से बचना पड़ेगा और अभी से बचना पड़ेगा, ये कह रहा हूं, अभी से बचना पड़ेगा, तब तुम जाकर के नहीं एक अच्छे मुकाम तक पहुंचोगे। तुम्हें डे 0 से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब तुम जाकर के वन डे, एक दिन तुम जाके सक्सेस होगे और 100 में 100 अंक हासिल करोगे। तो 100 में 100 अंक हासिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई बहुत आसान है, मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जितने पॉइंट्स मैं आप लोग को बता रहा हूं, इन सभी पॉइंट्स पर तुम्हें फॉलो अप करना है। इन सभी फॉलो कर लिए इन सारे पॉइंट्स को, तो तुम्हारे 100 में 100 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता। बेसिक को समझना है तुम्हें, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना है, फार्मूले की अलग सीट बनाना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, तब जाकर के तुम सक्सेस होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और बाकी मैं मिलूंगा किसी नए एक वीडियो के साथ, किसी नए मोटिवेशन के साथ, जहां पर तुम्हें दिलाऊंगा मैं नंबर 100 में 100। बाकी मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को लव यू एंड